Hello everyone, welcome on my YouTube channel. I am Vishali Sharma and this video is based on mathematics and its pedagogical issues. Friends, as you know कि जो 30 मार्क्स का सेक्शन होता है उसमें 15 मार्क्स आपका कंटेंट पर आता है एंड 15 मार्क्स पेडागोजिकल इश्यूज पर आता है. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस दी what are the pedagogical issues related questions to be asked in your CTET paper 1 for the 2017. सो पहले सिलेबस से आज रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं उन्हें क्लियर कर लेते हैं. जो सिलेबस है पर्टिकुलरली जिससे आप से कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वो क्वेश्चंस कुछ ऐसे होंगे जो सिलेबस पर बेस्ड है. ये सिलेबस है तो आप उसे देख लीजिए आज. हाँ जी, तो जो पेडागोजिकल इश्यूज है उसमें आएगा आपका फर्स्ट है नेचर ऑफ मैथमेटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग. जो आपका मैथमेटिक्स है उसकी नेचर कैसी होती है एंड लॉजिकल थिंकिंग की नेचर कैसी होती है, एंड आपको बच्चों को कैसे समझना है, बच्चों की थिंकिंग को कैसे समझना है, उनकी रीजनिंग को कैसे समझना है, पैटर्न्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ मेकिंग मीनिंग एंड लर्निंग, ये सब आपको कैसे समझना है. देन द नेक्स्ट वन इज प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम. फर्स्ट वन में तो आपको सारा ये देखना है कि मैथमेटिक्स की नेचर कैसी होती है, उसका कैसा रोल होता है हमारी सोसाइटी में, ये सब चीज़ें. देन नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम. मतलब करिकुलम में मैथ को रखने की ज़रूरत ही क्या है. बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं पहले किसी सब्जेक्ट को करिकुलम में, स्कूल के पर्टिकुलर करिकुलम में रखने के लिए, तभी उस सब्जेक्ट को करिकुलम में एक प्रॉपर प्लेस दिया जाता है. तो मैथमेटिक्स में भी बहुत सारी ऐसी बातें रही होंगी जिसकी वजह से इसको करिकुलम में टॉप मोस्ट पोजीशन मिली है. तो वो क्या सारे रीजंस हैं एंड प्लेस क्या है मैथमेटिक्स का आज के स्कूल करिकुलम में, वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दोज टॉपिक्स ऑल्सो. बट हियर द नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स. क्या मैथ की भी कोई लैंग्वेज होती है? या इट्स ट्रू, मैथ्स ऑल्सो पसेस सम लैंग्वेज. तो वही क्या है, वही बातें हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे. देन द नेक्स्ट वन इज कम्युनिटी मैथमेटिक्स क्या है. जो मैथमेटिक्स है वो कम्युनिकेशन के बिना नहीं हो सकता, एंड जो कम्युनिकेशन होती है वो कम्युनिकेशन बाद में जाकर कम्युनिटी को डेवलप कराने में मदद करती है. तो वही जानना है कि कम्युनिटी मैथमेटिक्स क्या है. देन द फिफ्थ वन इज इवैल्यूएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड. मतलब कैसे आपके पास ऐसे कुछ तरीके होंगे जिससे आप मैथ को फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीक़ों से बच्चों को असेस कर सकें और इवैल्यूएट कर सकें. देन द नेक्स्ट वन इज़ प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग. मतलब जब आप मैथ पढ़ाते हैं तो उस दौरान आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं जब बच्चों को आपको मैथ पढ़ाने में प्रॉब्लम आती है या बच्चे को प्रॉपरली असेस या इवैल्यूएट करने में प्रॉब्लम आती है. तो वही सारी चीज़ें क्या हैं. देन द नेक्स्ट वन इज़ एरर एनालिसिस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग. मतलब आपको जब ये पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम्स बच्चा करता है तो आप ये पाते हैं कि ये सारे एरर्स बच्चे को सीखने की प्रोसेस के दौरान हुए हैं. बच्चे ने ये सारे एरर्स किए हैं वाइल ही और शी वॉज लर्निंग दिस पर्टिकुलर टास्क. तो आपको उन्हीं चीज़ों का एनालिसिस करना है एंड उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड जितनी भी लर्निंग है और कैसे टीचिंग मेथोडोलॉजी चेंज की जा सकती है, अडेप्ट की जा सकती है, वही सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है. तो वही जो चीज़ है वो आती है फिर नेक्स्ट वाले टॉपिक में कि डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल टीचिंग क्या है. बच्चे आपको प्रॉब्लम आई या बच्चे को प्रॉब्लम आई, देन आपने उन एरर को, उन मिस्टेक्स को एनालिसिस किया, उनका विश्लेषण किया, देन उनसे रिलेटेड एस्पेक्ट्स को ढूंढा, फिर आपने जो गलतियां हुई हैं उनको डायग्नोज किया है, उनको पहचाना है, और फिर उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए पर्टिकुलरली कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए हैं जिनसे कि आपको उन प्रॉब्लम्स को दूर करने में हेल्प मिलेगी. बच्चा जो है वो उन चीज़ों को सीख पाएगा जो उसने गलतियाँ की हैं पहले. तो वो आएगा फिर सारा आपका रिमीडियल टीचिंग में.
ये बहुत मैं आपको फ़िलहाल शॉर्ट में बता रही हूँ। ये जो सिलेबस है ये बहुत ही बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें मैंने आपको इसके बारे में बताई है। ये तो पैडागोजिकल इश्यूज़ था। देन नेक्स्ट वन है कि जो मैथमेटिक्स का जो कंटेंट वाला पार्ट है उसमें क्या क्या आता है। उसमें है ज्योमेट्री रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, शेप्स एंड स्पेटियल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड्स अराउंड अस, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, मनी, numbers, addition, subtraction, multiplication and division. These types of question will be asked. जो मैथ्स वाला दूसरा वाला पार्ट होगा उसमें ये सारे क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए मैंने स्पेशली आप सभी लोगों के लिए हिंदी में नोट्स बनाए हैं। तो हम बात करते हैं पैडागोजिकल इश्यूज ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि गणित संबंधी शिक्षण शास्त्रीय मुद्दे क्या हैं। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे स्कूलों में गणित को पढ़ाने का मेन फोकस क्या होता है। ये होता है कि जो सभी छात्र हैं उनकी सोच का गणितीकरण किया जा सके। मीन्स वी हैव टू मैथमेटाइज द चाइल्ड्स थॉट्स प्रोसेस। मतलब हमें ये करना है कि बच्चा जो सोच रहा है ना वो भी गणित में ही सोचे। ये है मेन हमारी शिक्षा प्रणाली की सोच, जिस पर ये सारा हमारा गणित का करिकुलम टिका हुआ है। तो गणितीय उपक्रम अर्थात गणित संबंधी सभी क्रियाकलापों में हमारा दायित्व बच्चों के विचारों की स्पष्टता और तार्किक निष्कर्षों तक पहुंचने में पूर्व अनुमानों पर कार्य करना मुख्य है। अगर हम मुख्य रूप से गणित की बात करें तो गणित में सोच के कई तरीके हैं। जिस तरह की सोच कोई छात्रा गणित में प्राप्त करती है वह है अमूर्त विचारों एवं अमूर्त चिंतन के साथ कार्य करना और समस्या को हल करने के लिए उपाय ढूंढना एवं साथ ही उस समस्या को हल करने के लिए अपनी सोच का भरपूर प्रयोग करना। मतलब आपको ऐसे क्लासरूम में प्रयास ऐसे करने हैं, टीचर्स को ऐसे प्रयास करने हैं कि बच्चा जो उसके सामने कंक्रीट फॉर्म में नहीं है, जो कुछ भी उसे सामने नहीं दिख रहा है, जो प्रॉब्लम है उसको उसे फेस करना नहीं आ रहा है या सॉल्व करना नहीं आ रहा है, तो बच्चा उसके बारे में उसे प्रॉपर्ली एनालिसिस कर सके, उसके बारे में कंक्रीट फॉर्म में सोच सके। ये होना चाहिए मेन फोकस। देन नेक्स्ट है गणित शिक्षा का ज्ञान हमारे लिए किसी उपहार के समान ही है। गणितीय शिक्षा का ज्ञान तो साधारण से जोड़ने जैसे गणितीय उपक्रम से चलकर पूरी दुनिया को खोजने तक का काम करता है। गणित विषय विद्यालय में अध्ययन का एक अनिवार्य विषय होता है। इसी कारण गुणवत्तापूर्ण गणित शिक्षा पाना प्रत्येक बच्चे का अधिकार बनता है। एक जिम्मेदार शिक्षक का यह दायित्व है कि गणित की शिक्षा प्रत्येक बच्चे को सहज ढंग से उपलब्ध हो सके और साथ ही साथ वह बच्चे को आनंदमयी ढंग से भी समझाई जाए। गणित शिक्षा का ज्ञान देते वक्त सभी शिक्षकों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि बच्चे गणित में आनंद लेना सीखें। बच्चे आवश्यक एवं दैनिक जीवन से संबंधित गणित अवश्य सीखें। गणित की शिक्षा बच्चों के दैनिक जीवन से अवश्य ही जुड़ी हुई हो ताकि सभी बच्चे उन विषयों पर आपस में चर्चा भी कर सकें। नेक्स्ट वन इज बच्चे अर्थपूर्ण एवं विषय संबंधी समस्याओं को प्रस्तुत करना सीख सकें एवं उसका हल ढूंढ सकें। देखिए बच्चे बहुत ही आसानी से अलग अलग वस्तुओं एवं समस्याओं में संबंध स्थापित करना सीख सकें। यही मेन फोकस होना चाहिए हमारी मैथमेटिक्स क्लासरूम का। उनकी अलग प्रकार की संरचनाओं में विशेष प्रकार को मूर्त चिंतन आधारित विचारों का प्रयोग कर सकें, गणित के मुख्य आधार को समझ सकें तथा शिक्षकों को इस बिंदु पर अहम दायित्व यह बनता है कि वह अपनी कक्षा के प्रत्येक बच्चे को कक्षा में चल रही सभी गतिविधियों से जोड़कर रख सकें। हम सभी जानते हैं कि जो गणित है वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए गणित के ज्ञान को बच्चों तक पहुंचाने एवं संचरित करने से पहले यह ज़रूरी है कि हम ये ज़रूर जानें कि गणित है क्या, गणित शिक्षा देने की आवश्यकता ही क्या है और साथ ही गणित की प्रकृति क्या है। साधारण शब्दों में कहूँ तो एक भी ऐसी संपूर्ण परिभाषा नहीं है जो इतने बड़े विषय को एक या दो पंक्ति में अपने आप में समेट सके, लेकिन पूरे विश्व पटल पर
स्वीकार योग्य एक भी संपूर्ण परिभाषा आपको नहीं मिलेगी, ना ही कही जा सकती, परंतु सामान्य रूप से गणित की बहुत सारी परिभाषाएं बताई गई हैं। जैसे गणित संगणनाओं का विज्ञान है, मतलब द साइंस ऑफ कैलकुलेशंस। गणित अंकों का खेल है। गणित माप, परिमाण एवं दिशाओं का विज्ञान है। वास्तव में गणित शब्द का अपने आप में ही मतलब होता है गणना। गणित शब्द के अंदर ही जो शब्द छुपा हुआ है वो है गणना, और गणित माने गणना ही होता है। तो इन सभी कल्पनाओं के आधार पर मान सकते हैं कि गणित अंकों, शब्दों, चिन्हों आदि का विज्ञान है, जिसके सहारे हम माप, शब्दों, परिमाणों, दिशाओं की जानकारी हासिल करते हैं। गणित की संकल्पनाओं को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी सहेजा गया है। देन द नेक्स्ट थिंग इज, एक तरीके से हम यह भी कह सकते हैं कि गणित की हमें एक वाहन के रूप में कल्पना करनी चाहिए। वाहन कह सकते हैं या यंत्र आप कह लीजिए, या एक रास्ता, एक तरीका, एक विधि, जिसकी मदद से हम शिक्षक बच्चों को सोचना, कारण ढूंढना, विश्लेषण करना, स्पष्ट एवं गांठदार तरीके से तर्क करना सिखाते हैं। एवं साथ ही गणित को उस किसी भी विषय का सहगामी माना जा सकता है जो विषय या जिस विषय में तर्क वितर्क एवं ज्ञान स्पष्ट रूप से सम्मिलित हो। गणित का उद्भव अंकों से ही है एवं अंक व्यवस्था इसका मुख्य क्षेत्र है, जिससे गणित के अन्य क्षेत्र विस्तार ग्रहण करते हैं। परिभाषाएं कुछ और भी हैं, वो इस प्रकार हैं। गणित शब्द की बात करें तो इस शब्द का मतलब ही गणनाओं का विज्ञान है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के शब्दों में गणित क्या है? गणित है मापन, परिमाणों एवं मात्राओं का विज्ञान। ब्रिटेनिका विश्वकोश के अनुसार अगर मैं बात कहूँ तो संरचनाओं, क्रम एवं संबंधों का वह विज्ञान जो गिनने, मापने एवं आकारों का व्याख्यान करने की मौलिक प्रथाओं से विकसित हुआ है, उसे ही हम गणित कहते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो 2000 में डेफिनेशन आई थी वो ये है, विशेषताओं, मापन एवं मात्राओं व समूह के संबंधों का अध्ययन जिसमें अंकों व चिन्हों का भी इस्तेमाल हो। देन द नेक्स्ट वन इज मार्शल एच स्टोन ने क्या कहा है गणित के बारे में। गणित उन सभी अमूर्त समूहों का अध्ययन है जो अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है और इन अमूर्त तत्वों को मूर्त तरीकों से कैसे दर्शाया नहीं जा सकता है। देखिए, अगर जो चीज़ें गणित में एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होती हैं, मतलब जो हमारे सामने नहीं होती, जो अमूर्त होती हैं, जो नहीं दिखती हैं, जिन्हें कल्पना करना पड़ता है, उन चीज़ों को गणित में ऐसे माना गया है कि उनके लिए प्रयास करने पड़ते हैं उन्हें कंक्रीट फॉर्म में लाने के लिए। देन हम इन सभी परिभाषाओं के आधार पर, इन सभी डेफिनेशंस के आधार पर एक बहुत सारे कंक्लूजन्स, सार, निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। वो ऐसे हैं, यही आपको मेन बात ध्यान में रखनी है कि जो गणित होता है सभी कुछ संगणनाओं के इर्द गिर्द गणित के अंदर घूमता है, सभी कुछ कैलकुलेशंस में चलता है गणित में। देन नेक्स्ट वन इज गणित अंकों का खेल है। गणित मापन, मात्रा एवं परिमाण का मिश्रण है। गणित में तार्किक विश्लेषण एवं चिंतन का प्रयोग होता है। गणित अमूर्त को मूर्त के माध्यम से परिभाषित कर देता है। गणित अमूर्त चिंतन को तर्क एवं चिंतन के माध्यम से समझाता है। मतलब अगर आपके सामने कुछ एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है या फिर कोई समस्या होती है या प्रॉब्लम होती है या कोई गणित की एक्सरसाइज का सवाल होता है, तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं? हम उसके पीछे कोई लॉजिक लगाते हैं, अपनी थिंकिंग करते हैं, अपनी लॉजिकल थिंकिंग एवं रीजनिंग थिंकिंग का यूज़ करते हैं, तभी तो हम उसे समझ पाते हैं। वही चीज़ ये कहना चाह रहे हैं। तो गणित में सब कुछ तर्कपूर्ण है। हमें कोई क्वेश्चन अगर सॉल्व भी करना है तो हम उसे एज इट इज़ या फिर ऐसे ही बिना किसी प्रयास के या बिना कोई लॉजिक लगाए या बिना कोई रीजनिंग लगाए हम उसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। यही जो गणित को तर्कपूर्ण बनाता है। इसलिए हम कह सकते हैं गणित एक प्रायोगिक विज्ञान है। एंड फ्रेंड्स, अभी मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा। अभी
आप लोग मुझे बताइए जल्दी से कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में गणित की प्रकृति के ऊपर बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों ने हिंदी में बोला है तो मैंने हिंदी के लिए इसमें बहुत सारी मेहनत लगी है मेरी। तो आप मुझे बताइए फिर फटाफट से कि आपको वीडियो कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड अभी तक अगर जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो कर ही लीजिए। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें चर्चा करेंगे गणित की प्रकृति पर। थैंक यू।